देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे हवा में हादसे, सुरक्षा पर मंडराता खतरा। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के चंद दिनों बाद ही आज रविवार को उत्तराखंड के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की जान चली गई। ये सामने आया है कि अचानक हेलीकॉप्टर का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और बाद में स्थानीय लोगों ने क्रैश को रिपोर्ट किया। आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर ने सुबह 7 जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया। हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं बल्कि एक व्यवस्थागत लापरवाही का नतीजा भी बताया जा रहा है, जिसने सिस्टम और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीते दिनों अहमदाबाद में भी क्रैश की शुरुआती वजह तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही थी, जिसमें 270 से ज्यादा जिंदगियों को एक झटके में खत्म होते देश ने देखा। अब उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरी हवाई सेवा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुबह का वक्त केदारनाथ से लौटते श्रद्धालु और अचानक घना कोहरा और तेज हवाएं उत्तराखंड की गौरीकुंड स्थित खर्क की पहाड़ियों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर आंखों के सामने आग का गोला बन गया। स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी की ओर से तेज धमाके की आवाज सुनी और जब वहां जाकर देखा तो मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पहाड़ियों में मलबे के टुकड़े बिखरे थे और हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। गुप्तकाशी से 5:15 पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर जब 5:25 पर केदारनाथ से लौट रहा था तब मौसम ने करवट ली और एक काला धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 39 वर्षीय कैप्टन राजबीर सिंह चौहान, बीकेटीसी प्रतिनिधि विक्रम राज, उत्तर प्रदेश के 66 वर्षीय विनोद देवी साल की दृष्टि सिंह, गुजरात निवासी राजकुमार सुरेश जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और महाराष्ट्र की 2 साल बच्ची काशी शामिल थी। 7 की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले जो दुर्घटना इनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जिसमें किसी भी पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो। ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें, एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इनमें दोषी हैं जिनके कारण से घटना हुई है उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूपाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी ने तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम शर्मिला है, वो घास काट रही थी, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे हेली क्रैश हुआ है। उसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं जो BKTC में सर्विस करते हैं और वापस अपने घर को जा रहे थे। तो अभी राहत और बचाव कार्य के लिए राहत टीम वहां पहुंच गई है। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF, NDRF और
DDRF की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। घटनास्थल खतरनाक दुर्गम इलाका था, जहां पहुंचना आसान नहीं था, मगर सभी टीमों ने समन्वित और तेज हुए घने जंगल में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पहाड़ी पर फैले मलबे और जली हुई लाशों को समेटकर बड़ी सावधानी से नीचे लाया गया। शव के साथ एक परिवार की उम्मीद और आस्था भी टूट चुकी थी। सुबह गुप्तकाशी से हमारी एक आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे। जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो कुंड के ऊपर बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की आपदा की सूचना पहले हमें, फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर हो गया। हादसे में जान गंवाने वाली 19 वर्षीय दृष्टि सिंह के दादा ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर सीधा आरोप लगाया है। उनका गुस्सा जायज है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब मौसम इतना खराब था तो उड़ान की अनुमति किसने दी? क्या यात्रियों की जान से बड़ा कुछ और है? परिजनों का कहना है कि कंपनी ने मुनाफे की अंधी दौड़ में नियमों की चढ़ा दी और इसके लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मेरी पोती की मौत की जवाबदेही कौन लेगा? लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। घटना तुरंत बाद केदारनाथ में सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें DGCA, पर्यटन विभाग, आपदा प्रबंधन और UCADA के अधिकारी शामिल हुए। निर्देश दिए हैं कि एक तकनीकी समिति बनाई जाए जो हेली सेवाओं के लिए नई और सख्त SOP तैयार करेगी, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा न दोहराया जाए। इधर इस हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये 5वीं बड़ी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, लेकिन सरकार अभी तक एक भी ठोस नीति नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि हेली कंपनियों को बेलगाम छोड़ दिया गया है और ये कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में नियमों को दरकिनार कर यात्रियों की जान को दांव पर लगा रही है। करने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है। आखिर राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर इतनी उदासीन क्यों है? क्यों इतनी कोताही और हिला हवाली इस पूरी चारधाम यात्रा में देखने को मिल रही है? पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। न मौत के आंकड़े बाहर आ पाए, न मलबे के आने के आंकड़े बाहर आ पाए। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बादल फटने की घटनाएं बहुतायत में होती रही, लेकिन सरकार अवस्था में सोई रही और उससे भी उसने सबक नहीं लिए। इस बार तो 5 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं मात्र 46 दिन की यात्रा में, और 46 दिन की यात्रा में 118 जो श्रद्धालु हैं वो उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। पिछले 1 महीने में 5वां बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा है और सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। हर बार हादसे के बाद जांच, समीक्षा और बैठकों की खानापूर्ति होती है। हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की आज अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उत्तराखंड में एक और हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरी हवाई सेवा को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल यह है कि हवाई सफर अब जानलेवा हो चुका है। जमीन से आसमान का पंखों से सफर कितना महफूज है, ये सवालों के घेरे में है। हवा में उड़कर जाने का ख्वाब और जल्दी पहुंचने की कीमत का जिंदगी से ज्यादा है। अगर नहीं तो फिर ये हादसे क्यों? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। प्रभा बंदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष सैनी जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएम की ओर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और चर्चा को अपनी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये हादसा आखिर कैसे हुआ, ग्राफिक्स के माध्यम से वो आपको बताते हैं। देखिए, बीते कुछ सालों के विमान की अगर हम बात कर लें तो किस तरीके से 2013 में हादसा हुआ, के बाद 2017 में जून बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। ये पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड। 21 अगस्त 2019 की बात करें तो उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत सामने आई थी, और 9 अक्टूबर 2022 में केदार घाटी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई थी। ये बीते कुछ सालों के विमान हादसे आपको हम बता रहे हैं। 2023 में केदारनाथ घाटी एक और हेलीकॉप्टर दुर्घटना होते होते बची। उत्तराखंड के ये हादसे हैं। 8 मई 2025 को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत हुई थी, एक घायल। 8 मई 2025 को ये हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और एक व्यक्ति घायल हुआ था। और 7 जून को हेलीकॉप्टर की हाईवे पर लैंडिंग हुई थी। 7 जून को हाईवे लैंडिंग, और 15 जून को यानी कि आज हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में बीते कुछ के ये विमान हादसे जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इन हादसों से कितना सीखा गया, इस पर आज करेंगे चर्चा। देखिए, जून 2022 में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें एक इंजीनियर की मौत थी, और 21 अगस्त 2000 को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में लोगों। रुक कर लेते हैं चर्चा की ओर। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में प्रभा बंदूनी जी है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। स्वागत मैम आपका। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन प्रभा जी, कुछ अभी हमने ग्राफिक्स के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाए। अभी मुझे लगता है 2 या 3 दिन पहले की बात है जब अहमदाबाद का विमान हादसा, उस दिन भी हमने उत्तराखंड में सेवाओं को लेकर ही चर्चा की थी। मुझे ठीक तरीके से याद है। आपकी पार्टी के भी थे और भी बैठे हुए थे, लेकिन सीखा कुछ नहीं। अहमदाबाद हादसे को भी हटा दें तो खुद उत्तराखंड के हमने रिकॉर्ड कुछ मिनटों पहले पेश किए, आपने भी सुने होंगे। इस बार की ही चारधाम यात्रा में 8 मई को 2025 को एक हादसा होता है हेलीकॉप्टर, जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है। 7 जून को हाईवे पर लैंडिंग हुई थी, लोग डर गए थे, और आज एक हफ्ते बाद 15 जून को 7 मौतें हो गई हैं। कौन जिम्मेदार है? सेवाएं दीजिए, सुविधा दीजिए, लेकिन सुरक्षा देने का जिम्मा किस पर है? क्या सिर्फ बिजनेस पर्पस से इन सेवाओं की शुरुआत की गई है? क्या सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए हेलीकॉप्टर चल रहा है, या वाकई में इन नियम कानूनों का कोई इस्तेमाल, कोई पालन होने के लिए और कराने के लिए भी सरकार प्रयासरत है? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आज जो दुर्घटना हुई है, विमान हादसा जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी की बात की संवेदनाएं करती हूँ, और ईश्वर से, भगवान बद्री केदार से यही कामना करूंगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अब गरिमा जी, जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितनी भी ये विमान कंपनियां हैं, निश्चित तौर पर अगर हेली सेवाएं हम राज्य में दे रहे हैं तो वो देखिए, वो समय की मांग है। हेलीपैड यहाँ पर बने हैं, सुख सुविधाएं दे रहे हैं, समय की लगता है ज्यादा, तो ये यात्रियों के ऊपर होता है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं कि से जाएं या अपनी प्राइवेट गाड़ियों से जाएं, उसमें कहीं कोई प्रतिबंध किसी के ऊपर नहीं है। अब जो ये हादसा हुआ है, देखिए, जितनी भी उत्तराखंड में मैं कहूंगी ये कंपनियां हैं, इससे पहले भी हमने जो हादसा देखा था, तो ये कह देना कि जो आज कंपनियां जिनको उत्तराखंड में जो अपनी मैं कहूंगी चारधाम यात्रा हो या जहां पर भी ये हेली सेवाएं हैं, उनको जो लाइसेंस दिया जाता है और जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, देखिए वो डीजीसीए लेवल पर होता है, वो कोई उत्तराखंड सरकार की अपनी कंपनियां नहीं है। पहली बात तो ये है, मैं कहना चाहूंगी। दूसरा, जब कंपनियों को रजिस्ट्रेशन या डीजीसीए के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, उनके पायलट्स हो गए, प्रभा जी सुनिए, प्रभा जी उनके द्वारा दिया जाता है। प्रभा जी सुनिए, डीजीसीए सिर्फ एविएशन कंपनीज को मैनेज करती है, एविएशन कंपनीज उन्हें रिपोर्ट करती हैं, लेकिन सर्वोच्च तो सरकार ही होती है ना। आज जब ये हादसा हुआ, हेली सेवाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाई, क्या डीजीसीए ने लगाई? किसने लगाई? मुख्यमंत्री ने ना। आज मुख्यमंत्री क्यों जागे इन 7 मौतों के बाद? क्या इसके पहले मुख्यमंत्री नहीं जाग? मैं सिर्फ मुख्यमंत्री को नहीं कह रही, कहने का मतलब है सरकार। आज जो रोक लगी
अगर ये एक्शन पहले लिया गया होता तो ये आज 7 लोगों की जान नहीं जाती ना। 8 मई को भी 6 मौतें हुई थी। आपने सबसे पहले तो ये कहा कि किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आप अपनी कार से जाइए, आप अपने व्हीकल से जाइए। मैडम, चारधाम यात्रा का एक पैटर्न है ना कि आप एक सीमित जगह तक, मुझे लगता है गौरीकुंड तक, मैं कभी गई नहीं लेकिन मुझे जानकारी है कि गौरीकुंड तक शायद लोग जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, लेकिन उसके आगे फिर आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते ना। वहां से घोड़ा, खच्चर या पालकी या हेलीकॉप्टर, हेली सेवा, इन्हीं के माध्यम से लोग जाते हैं। आपने अगर उस चीज को अनुमति दी है तो नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या ये भी डीजीसीए की जिम्मेदारी हो गई? फिर सरकार कहां पर खड़ी है? जब हेली सेवा शुरू हुई थी तब सरकार ने तालियां बटोरी थी ना। जब हेली सेवा की शुरुआत हुई थी तब सरकार ने कहा था ना कि अब हम श्रद्धालुओं को ये सेवा भी दे रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो इस सेवा का लाभ उठाकर चारधाम के दर्शन कर सकते हैं। तो आज जब घटना हुई है तब जिम्मेदारी से पीछे क्यों? आप डीजीसीए को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। सरकार ने इतने इसी चारधाम की यात्रा में 2025 में हमने आप आंकड़े दिखाए ना, 2 बार तो इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, एक बार तो अभी सड़क पर जिसमें एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, सड़क पर हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ गया, और उसके पहले हाईवे पर एक और जगह पर लैंडिंग हुई थी, और एक तो क्रैश भी हो गया था जिसमें 6 लोगों की जान भी गई थी। आप सोचिए, इतनी जल्दी, इतनी तेजी के साथ घटनाएं बढ़ रही थी और नजर किसी की नहीं थी। आज इसलिए एक्शन हुआ क्योंकि अभी अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, देश परेशान है, और उसके बाद उत्तराखंड में भी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि डीजीसीए की। बात पे आ रही, ठीक है। आपने जो ये भी बताया था कि जो सड़क पर वो हमारा हेलीकॉप्टर आ गया था, तो वो आप क्रिस्टल कंपनी का वो हेलीकॉप्टर था, और जैसे ही ये वो संज्ञान में आया कि वो इस टाइप से उस कंपनी का हेलीकॉप्टर, तो तुरंत उस पर बैन लग गया, और अभी तक उस कंपनी का कोई भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान उत्तराखंड में नहीं भरी है। उस कंपनी पे पूर्णतः बैन लग गया है। तो मैं ये कहूँ कि अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेती, और जितनी भी कंपनियां उत्तराखंड में सरकार ने जिनको यहाँ पर अनुमति दी है कि वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कंपनी पर, तो जो हमारी क्रिस्टल कंपनी है, उसकी कोई भी उड़ानें यहाँ नहीं चल रही है। और जो आर्यन कंपनी का जो विमान हेलीकॉप्टर हादसा यहाँ पर हुआ है, उसके लिए आज तुरंत उन्होंने ये कहा है 2 दिन के लिए सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, और सरकार ने जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि जितने भी कंपनियां उत्तराखंड में हैं, उन सब की तुरंत बैठक ली गई है, उनके साथ मीटिंग की गई है, और उनको सख्त चेतावनी ये दे दी गई है कि अगर जो आपका स्टाफ है, जो आपके पायलट्स है, अगर कहीं पर भी उनके मापदंड पूरे नहीं है, तो आपको उत्तराखंड राज्य में अब काफी देरी हो गई ना, लेकिन देर बहुत हो गई ना। प्रभा जी सुनिए, ज्यादा नहीं, मैं कहूंगी सरकार इस पर बहुत ज्यादा गंभीर है। और जो देखिए, सरकार गंभीर होती तो 8 मई के हादसे के बाद सीख लेती। सरकार गंभीर होती तो सरकार 8 मई के हादसे के बाद सीख लेती, और सरकार 7 जून के हादसे के बाद भी सीखती। हाईवे पर लैंडिंग हुई, उस हादसे में भी लोगों की जान जा सकती थी। सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, उस कंपनी का जो लाइसेंस, अब ऑप्शंस नहीं है ना, विकल्प शेष नहीं बचे। अब आपसे जवाबदेही हो जाएगी, आपको तुरंत ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। आपको पता है देश पहले ही एक हादसे को लेकर पूरी तरीके से स्तब्ध है, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैम, अगर ये एक्शंस पहले होते, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, अगर ये एक्शंस पहले होते, अगर लगातार हो रहे हादसों को संज्ञान लिया गया होता, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे क्रैश होता है। अब आप सोचिए ना, जोन 5 में आता है केदारनाथ, वो पूरी घाटी, और वहां पर मौसम 10-10 मिनट में बदल जाता है। ये आप सब जानते हैं, या फिर एविएशन कंपनीज तो बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, उस चीज को समझती हैं। लेकिन बावजूद इसके ज्यादा मुनाफे के लिए ज्यादा टर्न्स करना, तो वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, हादसे से देश पहले ही परेशान है, स्तब्ध है। हमने बहुत सारे परिवारों को रोते बिलखते और बिखरते देखा है, और अब उत्तराखंड में भी अभी हमने सुना है किस तरीके से वो शख्स कह रहे हैं कि मेरी पोती का मौत का जिम्मेदार कौन है। आप बताइए, श्रद्धालु गए हैं, आपने मोटी रकम उनसे वसूली है सुविधा देने के नाम पर, लेकिन सुरक्षा का बीड़ा किसने उठाया? देखिए, जब भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई, हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन किया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर कम से कम 1 कुंटल बिस्कुट तो मुख्यमंत्री कार्यालय पर खा लिए गए। और आज जब घटनाएं हुई है, मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य है, इन्होंने तो साफ पल्ला झाड़ दिया कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर ये जब लेना देना नहीं है, आपने सही सवाल उठाया, तो फिर आप लोग अब बैन क्यों लगा रहे हैं? बार बार ये कहा गया कि हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर जो SOP है, उसका पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए था। मौसम विभाग की जो रिपोर्ट थी वो बारिश होने की थी, और उसके बावजूद भी लगातार मौसम विभाग की
को भी दरकिनार किया गया। और टिकटों की बुकिंग की हालत ये है कि एक महीना लग रहा है टिकटों की बुकिंग करने में, और आपके पास उतने यात्रियों की सुविधाएं नहीं है जितना आप ढोल पीट देते हैं। आप वास्तव में अगर मैं कहूँ कि ये सरकार बिल्कुल हत्यारी हो गई है, तो ये सरकार से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश की सरकार है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड की सरकार। हम उत्तराखंड के हादसों पर बात कर रहे हैं। यात्रियों के रजिस्ट्रेशन किए गए, रजिस्ट्रेशन इसलिए किए गए थे ताकि यात्रियों की भीड़ पहाड़ में ना बढ़े। अभी नैनीताल, अल्मोड़ा से लेकर हरिद्वार और इस यात्रा रूट पर जिस बेतहाशा ढंग से कई कई किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक का जाम देखने के लिए मिला है, वास्तव में ये एक सुखद यात्रा के बजाय एक दुखद यात्रा बनता जा रहा है। ठीक है, यानी जो प्लान्स, जो एसओपी तैयार की गई थी, असल में वो सिर्फ कागजों पर थी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, धरातल पर देखें तो वो चीजें नजर ही नहीं आई। लोग बिना रजिस्ट्रेशंस के भी पहुंच रहे हैं। और हेली सेवा में कुछ मैं खुद आपको बताऊं, मेरे परिचित कुछ लोग हैं जिनसे मैंने इस हादसे के बाद में बातचीत की, जो हेली सेवाओं में सुविधाएं दे रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि कोई इंतजार नहीं होता। हेलीकॉप्टर आता है, एक तरफ से लोग उतरते हैं और दूसरी तरफ से लोग चढ़ जाते हैं। रेस्ट का एक टाइम होता है। टेक्निकलिटीज ज्यादा बेहतर हम और आप नहीं समझा सकते, लेकिन मोटे मोटे तौर पर भी अगर बात करें तो पायलट को भी एक सीमा होती है कि कितने राउंड्स पायलट लगाएगा, कितने राउंड से कितनी देरी में एक हेलीकॉप्टर वापस से जाएगा, मौसम का आकलन कितनी देरी में हो सकेगा। ये बहुत बारीक चीजें हैं और बहुत, कहते हैं ना, जान हथेली पर लेकर आप चलते हो। इसमें मैं आपकी बात में कुछ और बातें जोड़ता हो जाऊंगा। देखिए, एक उत्तराखंड राज्य में जो देवभूमि इसको कहा जाता है, और अक्सर हमारी धार्मिक मान्यता भी है कि यहाँ पर देवता विश्राम के लिए आते हैं। यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैं आपको आज से कुछ साल पहले तक ये था कि गौरीकुंड तक लोग जाते थे गाड़ियों से, और बाद में उस यात्रा को सुबह शुरू करते थे और वहां से होकर वापस आ जाते थे शाम तक। लेकिन आज जिस तरीके से केदारनाथ की जो धरती है, केदारनाथ की भूमि है, उसे जिस तरह से कमर्शियलाइजेशन किया गया, वहाँ भारी संख्या में होटल दोबारा से खोल दिए गए, वहाँ रील बनाई जा रही है, वहाँ तमाम ढोल ढाल बजाए जा रहे हैं, वहाँ जिस प्रकार का, खैर देखिए वो एक अलग मुद्दा है। हम हेली सेवाओं पर बात कर रहे हैं। देखिए अब वो एक अलग मुद्दा है, जैसे घोड़े खच्चरों की हम, हाँ नहीं, मैं उसी में बता रहा हूँ। जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए डबल इंजन के हेलीकॉप्टर चलाए जा रहे हैं, और जो मुनाफाखोरी के लिए सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर है। पहली बात, ये कौन सी सरकार है, कौन सा अधिकारी है जिसने? ठीक है, देखिए आशीष जी, मुझे लगता है कि बिना एक पक्की जानकारी के कुछ भी कहना वो एक अलग चीज है। खैर, मैं उस बात से अवगत नहीं हूं और हम उस चीज की पुष्टि नहीं करते, लेकिन देखिए सुरक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। उसमें वीआईपी या एक आम व्यक्ति ये निर्भर नहीं करता है। हमने देखा कि अगर सुरक्षा में लापरवाही होती है, कोई गलती होती है, तो किस तरीके से क्या आम और क्या खास हर किसी को भुगतना पड़ता है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं हादसे को लेकर जो सुबह केदारनाथ के पहले हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। खास मेहमान लगातार बने हुए देवचंद जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। देवचंद जी, सुविधाएं बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी बात है, घोड़ा खच्चर पालकी सब तरह तरह की सुविधाएं हैं। कमर्शलाइजेशन की बात अभी आशीष जी ने कही, सहमत होंगे इस बात से कि हाँ ठीक है, व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार बढ़ने के साथ साथ आप ये भी समझिए ना कि इस तरीके के हादसे कहीं ना कहीं गलत संदेश देते हैं, लोगों के मन में डर पैदा करते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी लाते हैं। तो इन व्यापारियों को ही नुकसान होता है। अगर आप व्यापार के लिहाज से भी सोचें तो शायद लोग डर जाते हैं। और ऐसा व्यापार किस काम का जहां पर लोगों की जान जा रही हो? नहीं लगता कि हेली सेवाओं में नियमों का पालन और सख्ती के साथ में होना चाहिए और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए? जी गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज की जो दुर्घटना में हताहत हुए उन सबकी दिवंगत आत्मा को भगवान के श्रीचरण में स्थान दे, उनको मैं प्रार्थना करता हूँ। और उसके बाद उनके जो शोकाकुल परिवार हैं उन्हें भी शक्ति प्रदान करे, ऐसे मैं कामना करता हूँ बद्री के लाभ पे। अब मैं सब बात आता हूँ आपने आज सारे सवाल पूछे, मैं आपको भी सलूट करता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर याद करें, जब 7 जून का जो हेली सड़क पे उतरा था,
उस टाइम इसी डिबेट में मुझे ये ध्यान नहीं कि आपके चैनल में थे या किसी में थे, तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से हमने बड़े अच्छे से बताए थे कि यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी की भ्रष्टाचार नीति काम कर रही है। ज्यादा संख्या में यात्री आ रहे हैं, ज्यादा संख्या में यात्री आ रहे हैं, ज्यादा संख्या में यात्री आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ज्यादा संख्या में लोग उड़ रहे हैं, ज्यादा संख्या में लोग उड़ रहे हैं। लेकिन उसके पीछे, अभी कर्नल साहब बताएंगे, उसके पीछे जो उड़ान वाली व्यवस्था है या गाड़ियों की जो व्यवस्था है, उन गाड़ियों में क्या वो गाड़ियां 15 साल से ज्यादा की तो नहीं है, क्या वो जहाज 10 साल या 5 साल से ज्यादा की नहीं है, और वो जहाज किस प्रकार का कोई कम से कंडीशन में एमओयू जो साइन होता है वो कुछ नहीं है, उसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बिल्कुल पता नहीं है और किसी को कोई पता नहीं है। सिर्फ उनको ये पता है कि हमारा जो टेंडर निकल गया है और हमने हेली सेवाओं को टेंडर दे दिया है, चाहे बाद में महिंद्रा गांड की तरह कैंसिल करना पड़ेगी। ये जो घटनाएं हैं, इसके लिए मैं सीधा सीधा सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, जिन्होंने बिना सोचे समझे इस प्रकार से हेली सेवाओं को सेवा देने का काम किया है, उनको टेंडर दिया है। अब मैं बात करता हूं कि आपको दिखे आज यात्रा का 13 मई से लेके आज तक 40 दिन है, और 40 दिन में जो है 5 दुर्घटनाएं समझो, जिसमें चलो 2 दुर्घटनाएं 3 ऐसे हैं जिसमें हताहत नहीं हुए, लेकिन हमारा हेली क्रैश तो हुआ है। तो ये 8 पंजे 40, 8 दिन का एवरेज है हर 8वें दिन। और उसके बाद जब हमने डिबेट में भी या इसमें बड़े बड़े पत्रकार या जो टेक्नीशियन काम करते हैं वो बताते हैं कि भैया हेली सेवा को भी आप जो है उसका बनाइए, आप ईयरली उसका चेकअप करते हैं तो हाफ ईयरली करते हैं, त्रैमासिक करते हैं या मासिक करते हैं या फोर्टनाइटली करते हैं या फिर हार्डली करते हैं, और क्या हाफ डे पर करते हैं, कुछ तो करो। उसके बाद जो पायलट है उसकी मनोदशा भी देखे, क्या वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है सब कुछ कि मैं जितना ट्रिप लगाऊंगा उतना पैसा, जितना ट्रिप लगाऊंगा उतना पैसा। और अब आता हूं मैं आज की दुर्घटना में, ये बताओ अगर सनातन से रहे तो केदारनाथ की उस टाइम जो है पूजा अर्चना चल रही होगी, और 5:30 पे अगर इसने उड़ान भरा है तो नेचुरली 5 बजे से हेली वहां से स्टार्ट हुआ होगा, और उससे पहले हो सकता है वो हेली वहां रात नहीं रहा होगा, वो 4 बजे वहां गया होगा। तो ये सब जो है ये रिस्क है, और ये इस प्रकार की कंपनियों का पैसा ज्यादा से ज्यादा और ये हाँ बिल्कुल, ये रिस्क क्यों उठाया जा रहा है वो बिल्कुल साफ हो गया है। गरिमा जी एक सवाल में समिंग अप करता हूँ तब मैं तो कहने का मतलब है कि सारे क्वेश्चन आपने पूछ लिए थे, सारा आपने बंदुनी मैम को काफी कुछ आपने पूछ लिया था, मैंने तो जो अलग शब्द थे वो रिपीट किए, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें लिपन पोती नहीं है, सीधा और सीधा जो वर्तमान सत्ताधारी सरकार है हमारे यहाँ पर बीजेपी की, वो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है सर, लौटते हैं। अरुण जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत सर आपका। आपके पास आएंगे, उससे पहले रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए बार बार चॉपर्स गिर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हादसे हो रहे हैं, कुछ में लोगों की जान गई, कुछ में गलीमत रही कि कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई। सड़क पर अभी कुछ दिनों पहले आप सब ने देखा होगा, देश भर ने वो तस्वीरें देखी, हमें याद है, मतलब हफ्ता नहीं बीता, 7 जून की वो बात है और आज 15 जून। किसी ने अगर उस दिन रिपोर्ट किया होता, अगर किसी ने उस दिन ही एक्शन लिया होता कि आखिर किस वजह से ये चॉपर आज ऐसी स्थिति हुई कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई हाईवे पर, तो शायद थोड़ा वक्त होता तो शायद ये चीजें जो आज हुई नहीं होती। थैंक यू मैम, जय हिंद। जो यह दुर्घटना थी, इसमें कई लोगों की जो है मुझे गहरी पीड़ा है, उनकी जान गई, उसके लिए मैं अपनी हृदय की गहराइयों से पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार इस प्रकार की दुर्घटनाएं देवभूमि की धरती पर हो रहे हैं, किंतु उत्तराखंड की सरकार आपाधापी में एक बैठक बुलाती है, मीटिंग बुलाती है, मीडिया को बयान देती है कि हमने एनडीआरएफ एसडीआरएफ को तैनात कर दिया है, और 2-4 दिन के लिए हेलीपैड की सेवा खत्म कर देती है। क्या सरकार की इतनी बड़ी दुर्घटना पर यही दायित्व है? डीजीसीए की चेतावनी, मौसम की खराबी के बावजूद भी इसको अनदेखी कर नियम के विरुद्ध तीर्थ यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, मैं मानता हूं एक जघन्य अपराध है, और यह उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि एक जानबूझकर उनकी हत्या की गई है। मैं इस प्रकार की बातें करने में अपने आप कोई हिचक नहीं समझता जो इस समय उत्तराखंड में देवभूमि में हो रहा है। मैं यह एक प्रश्न इस सरकार से करना चाहता हूं कि उड़ान से पूर्व मौसम विभाग की रिपोर्ट की समीक्षा की गई? जब मौसम खराब था तो उड़ान भरने की क्या जरूरत थी? क्या इस पर विचार नहीं किया गया? क्यों खुलेआम डीजीसीए की गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है? क्यों उत्तराखंड की धाकड़ धामी सरकार इस मुद्दे पर
और इवन विपक्ष भी, कांग्रेस और ये भारतीय जनता पार्टी, दोनों मुंह बधिर बने बैठे, चुपचाप बैठे हैं। इतनी दुर्घटनाओं के बावजूद भी सुधार की पहल क्यों नहीं की जा रही है और ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्या हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स जो ऑपरेटर्स हैं के पास पर्याप्त आपातकालीन प्रशिक्षण है? क्या आपने ये चेक किया? और निर्दोष यात्रियों को बचाने के जो प्रोटोकॉल थे वो आपने चेक किए? वो फॉलो किए जा रहे हैं? बार बार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ जांच और बैठक तक ही सीमित है। क्या श्रद्धालुओं की जान इतनी सस्ती है? ये सरकार को इसका जवाब देना होगा। बिल्कुल, और मैं मैडम एक चीज और बोलना चाहता हूं। यह मेरा एक गंभीर प्रश्न सरकार से है कि प्राइवेट एविएशन कंपनियों की मनमानी आखिर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी सरकार चाहे तो वक्त पर एक्शन लेकर उन्हें भी लाइन पर लाया जा सकता है। ठीक कोई है, निगरानी करने वाला है या नहीं है? ठीक है। सस्ती बोली लगाने वाली कंपनियों को आपने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, लेकिन आपने दूसरे की जिंदगी के बारे में भी सोचा? आखिर जवाबदेही तय कब होगी और किसकी होगी? ठीक है, ठीक है। हादसे के बाद न तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई होती है और न ही किसी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स पर, न किसी सचिव पर, न डीजीसीए अधिकारी पर और न किसी मंत्री पर। सब मिली जुली भगत है और सफर कौन कर रहा है? एक यात्री जो बिल्कुल निर्दोष है। ठीक है सर, ठीक है। लौटते हैं आपके पास में। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या आपको याद है कि अभी कुछ दिनों पहले सड़क पर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी? किस रंग का था, आपको याद है वो हेलीकॉप्टर? शायद सफेद और नीले रंग का। हम सबको ये याद है कि हेलीकॉप्टर सफेद और नीले रंग का था। हेलीकॉप्टर सड़क पर लैंड किया था। एक कार खड़ी थी, हेलीकॉप्टर की टेल उस कार के ऊपर अटक गई थी, जिसमें कार वाले की जान भी जा सकती थी और सड़क पर जो लोग थे उनकी भी जान पर आ सकती थी। हम सबको ये पता है, हमने भी उस खबर को दिखाया था। लेकिन अरुण जी, क्या आपको ये याद है कि उस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई थी? एविएशन कंपनीज ने ये पता लगाया? क्या कोई एक्शन आपको याद है जो एविएशन कंपनीज की ओर से लिया गया हो? क्योंकि शायद लिया ही नहीं गया तो याद कैसे होगा? क्यों आखिर इस तरीके की मैं बताना चाहूंगी आपको। हाँ, ये क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर था। हम कंपनी की सारी फ्लाइट्स आप उस कंपनी पर एक्शन लिया गया है। आप उस कंपनी पर एक्शन लेती, कोई आपकी ये नहीं है बंद कर दी। पहले ये कहा कि उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। आपने अपने पहले जवाब में ये बात कही जो बहुत गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं ये बताना चाहूंगी कि सख्त जांच के निर्देश दे दिए हैं और उन्होंने आज बैठक हुई है। आज मुख्यमंत्री ने, आज की घटना है उसकी जांच के आदेश दिए। प्रभा जी सुनिए, हम अपडेटेड है। लेवल पर आज प्रभा जी सुनिए, प्रभा जी सुनिए, मौसम खराब था हम मानते हैं। प्रभा जी सुनिए, मौसम खराब था हम जानते हैं। केदारनाथ जोन 5 में आता है, वो पूरी घाटी, उस जियोलॉजिकल कंडीशन उसकी उतनी अच्छी नहीं होती। हर 10 मिनट में मौसम बदल सकता है, ये हम भी जानते हैं। और मुझे लगता है हमसे ज्यादा एविएशन कंपनीज को इस बात की नॉलेज होती है। उनका हेलीकॉप्टर, उनका पायलट जा रहा है, हेलीकॉप्टर आता है, किसने दोबारा ये पता करने की कोशिश की कि मौसम में कितना बदलाव हुआ? हेलीकॉप्टर रुका, लोग उतरे, दूसरे लोग चढ़े और हेलीकॉप्टर दोबारा से उड़ान भर गया। इतनी देरी में कितना वक्त होता है ये पता लगाने के लिए? ये खुद मैंने पूछताछ में ये जानकारी हासिल की है मैडम। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बात पर ये बात आपसे कह रही हूँ, मैंने खुद इस बात को जब समझा है तब मैं आज आपसे ये बात कह रही हूँ। हाँ मैम, अरुण जी से हम जवाब ले लेंगे। प्रभा जी मैं आती हूँ। आज मुख्यमंत्री ने बैठक की है अधिकारियों के साथ में, वीसी से मुझे पता है। अरुण जी आप जवाब दीजिए। प्रभा मैडम आपके पास इसके बाद में आऊंगी। सबको आपने सुन लिया है। अरुण जी आप बताइए। सर आज वीसी के माध्यम से बैठक हुई है, आज रोकी गई हेली सेवाएं, कुछ नहीं हुआ था पहले। अरुण जी बोलिए। तो उन्होंने ये कहा है कि हर लेवल पे जांच होगी। ठीक है प्रभा जी हो गया ना, प्रभा जी हो गया। मैडम आती हूँ, और मेहमान भी आए बोलने के, प्लीज प्रभा जी। अरुण जी आप बोलिए जल्दी से। अनम्यूट कीजिए अरुण जी, अनम्यूट कीजिए सर, आप पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ गरिमा आ रही है? हाँ जी बोलिए सर। देखिए गरिमा, उत्तराखंड में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हेली सर्विसेज शुरू की गई, एयर सर्विसेज शुरू की गई, लेकिन हुआ ये कि इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मैंने खुद केदारनाथ और हाटा में देखा है
अगस्तुनी और सिरसी में देखा है कि किस तरह हेलीकॉप्टर सवारी भरता है और किस तरह उतारता है और किस तरह भरता है। 20 सेकंड के अंदर 6 या 7 जो सवारियां होती है उनको उतारा भी जाता है और भरा भी जाता है। बिल्कुल, अभी मैं वही तो बात आप कह रही थी। कि क्या स्थिति होती होगी। 20 सेकंड बहुत ज्यादा समय नहीं होता, हेलीकॉप्टर का इंजन भी बंद नहीं होता, पंखा चलता रहता है और हेलीकॉप्टर सवारी उतारना तो गलत बात कहूंगा, सवारी फेंक के और सवारियां बटोर के निकल भी जाता है। और किस तरह वो घाटी है, किस तरह वो फ्लाई होती है, जिन लोगों ने वो अनुभव लिया है उनको बहुत अच्छी तरह पता है। कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है प्रशासन की या हम कहें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, कोई मॉनिटरिंग नहीं। ना कहीं जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं तो उनका एटीसी से संपर्क बना रहता है, हेलीकॉप्टर का किसी से संपर्क नहीं बना रहता। तो इसलिए उनको भी नहीं पता कि डायरेक्शन क्या देने हैं। जब डायरेक्शन, मुझे याद है बहुत पहले गरिमा, ये देहरादून एयरपोर्ट के नजदीक जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज है, वहां स्वामी जी के पास हेलीकॉप्टर होता था जो इन्होंने वो बनाया मेडिकल कॉलेज, और हफ्ते में 2 दिन उसकी टेस्ट फ्लाइट होती थी। तो क्योंकि मैं वहाँ PRO था पहला, तो स्वामी जी अक्सर वो जो हमारे कैप्टन होते थे भट्ट जी, उन्हें कह देते थे आप उनको ले जाओ। तो जब वो हेलीकॉप्टर ले जाते थे तो मेरे को भी हेडफोन पहना के रखते थे। तो आप ये समझ लीजिए उनका जॉलीग्रांट से और सरसावा दोनों जगह से ATC से संपर्क बना रहता था। पहाड़ में ATC से संपर्क ही नहीं है, पता ही नहीं लगता कौन डायरेक्शन दे रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। केवल जैसे मैदानी क्षेत्रों में आप ये कहिए ऑटो या विक्रम चलते हैं, जिस तरह वो यातायात को रौंद के चलते हैं, जहां मर्जी खड़े हो जाते हैं, जहां मर्जी सवारी बैठाते हैं, जहां मर्जी उठाते हैं, उसी तरह की स्थिति कम से कम उत्तराखंड के अंदर हेली सर्विसेज की हो गई। कोई नियम कानून नहीं है, जहां मर्जी उठाइए और जहां मर्जी चल दीजिए। इसीलिए, और एक चीज और बता रहा हूँ गरिमा, हमारे साथ ये कर्नल साहब जुड़े हैं, इन्हें तो पता होगा, हेलीकॉप्टर में सवारियां वेट के हिसाब से बैठाई जाती, उससे पहले उन सवारियों का वेट होता है, और जो वेट हेलीकॉप्टर के लिए निर्धारित होता है उतनी ही सवारियां बैठाई जाती है, चाहे वो 5 आए या 6 आए या 7 आए। लेकिन स्थिति यह है, इसमें भी अनदेखी की जाती है, ओवरवेट सवारियां बैठा दी जाती है कई बार, और जिसकी वजह से भी ये दिक्कतें होती है। क्योंकि कितनी बारीक कितनी माइन्यूट गलतियां हैं। मौसम का मिजाज पल पल बदलता है, और उसमें जब वो क्लाउड आ जाता है तो उस समय हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर घाटी से चलता है, जो जहां भी है उत्तराखंड के अंदर या पहाड़ों में हेलीकॉप्टर घाटियों में चलता है, नदियों के ऊपर चलता है। तो जैसे ही क्लाउड आए और अचानक सामने पहाड़ आ जाए तो बचने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए हमेशा मौसम को देख के ही हेलीकॉप्टर उड़ाया जाना चाहिए, और खासकर मौसम विभाग से भी वहां की जो भी ATC हो उसका कनेक्शन होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। और ये पूरी तरह नॉर्म्स को धत्ता बताते हुए फ्लाइंग हो रही है। जी गरिमा। ठीक है सर, ठीक है। प्रभा जी, मुझे लगता है आपने सबको सुन लिया होगा, अभी अरुण जी को भी आपने सुना। मतलब कोई VIP, कोई भी आम, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें निर्भर ही नहीं करती। अगर आप भी कभी विचार कर रही होंगी, क्योंकि मैं कर रही थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, अगर आप भी कभी सोचेंगे अपने परिवार सहित केदारनाथ जाने को, हेली सेवाओं की सुविधा का मौका आपको मिले, तो शायद आप डर गई होंगी। नहीं लगता आपको कि अगर नियम अच्छे होते तो हमें और आपको डरना नहीं पड़ता? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, निश्चित तौर पर जो जन सुरक्षा देना है वो हर किसी के लिए सर्वोपरि होता है, चाहे वो अपने परिवार की हो चाहे किसी की भी हो। कोई भी घटना होती है हम सबके लिए बहुत दुखद घटना है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन है क्या है, हम उनको जानते नहीं थे, लेकिन ये घटना हुई है तो अवश्य हमें बहुत दुख हो रहा है आज की, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो श्रद्धालु आए हुए थे,
और तो देखिए, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ये कह देना कि बिल्कुल एक तरफ से ये कह देना कि सरकार जिम्मेदार है, ठीक है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी भी दल की सरकार हो, हमारी जिम्मेदारी मैम सुनिए प्रभा जी देखिए, बिल्कुल सरकार से मैं एक नाबालिग बच्चा, एक छोटा बच्चा घर से कार की चाबी उठाकर कार लेकर अगर चलाकर चल दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उस बच्चे को बोलेंगे या उसके माता पिता को बोलेंगे? नहीं, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लगाम लगाइए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिपोर्ट करिए, सेवाएं दीजिए। देखिए, वो जहां से भी आई है उनको भी वो अप्रूव्ड होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस होता है, लेकिन जब ये हादसे हम देख रहे हैं कि ये पुनरावृत्ति हो गई है इनकी 4 बार, तो आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दे दिए। जरूरी नहीं है कि ये 2 दिन के लिए ही बंद करी है, हो सकता है इसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आज जो बैठकों का दौर जारी है कि इतना हादसा। देखिए प्रभा जी सुविधाएं बहुत अच्छी चीज है, सुविधाएं बहुत अच्छी चीज है। जब हेली सेवा की शुरुआत हुई लोगों के चेहरे पर खुशी आई थी, खासतौर पर वो लोग जो नहीं पैदल उस चढ़ाई को चढ़ सकते, खुश थे लोग। अब आज आप कह रही हैं कि इस सेवा को बंद कर दिया गया है, सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, हो सकता है कि इसे बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन क्या वो फैसला ही ठीक है? क्या जनता ये चाहती थी कि बंद हो जाए? जनता चाहती है कि हेली सेवाएं चलती रहें, लेकिन सही तरीके से चलें, नियमों का पालन करके चले। जनता ये नहीं चाहती कि सेवाएं बंद हो जाएं, ये विकल्प नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है। मैडम, आज मुख्यमंत्री ने बैठक की, आज मुख्यमंत्री के पास या सरकार के पास क्या विकल्प था बैठक के सिवा? क्या अभी भी एक्शन ना लेने की कोई उम्मीद बची हुई थी मैडम? लेकिन हम चाहते थे कि जब सड़क पर लैंडिंग हुई थी उस दौरान ही समझा गया होता, जब 8 मई का हादसा हुआ उस दौरान थोड़ा अलर्ट हुआ गया होता, शायद तब चीजें बेहतर होती। कड़ा कहा है कि जिस प्रकार अभी अरुण जी कह रहे थे कि उसमें जो यात्री बढ़ा दिए जाते हैं, मौसम की अनदेखी की गई है, तो क्या आपको लगता है इस बैठक में इन बिंदुओं पे चर्चा नहीं की होगी? क्या मतलब है, क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल हुई होगी, लेवल पे लापरवाही, हम सहमत हैं आपकी बात से, सबको दोषी नहीं प्रभा जी, लेकिन ये वक्त नहीं था, ये वक्त रहता नहीं, ये वक्त नहीं था मैडम प्लीज। प्रभा जी हो गया, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब कोई मतलब नहीं है, 7 लोगों की जान आज चली गई, 8 मई को 6 लोगों की मौत हुई थी। अब क्या आप एक्शन लेंगे? हेली सेवाओं को अब बंद कर दिया ना, चलिए अब लोगों को ये सुविधा भी नहीं मिलेगी, बस खत्म। क्या ये चाहती थी जनता? ये विकल्प नहीं है, ये समाधान नहीं है मैडम, आपको दूसरी नजर से सोचना चाहिए। रोक लगाना किसी का मकसद नहीं है, ठीक है। आशीष जी का रुख कर रहे थे, सरकार अगर एक्टिव होती, सरकार रिपोर्ट कर रही होती तो यह हादसे इतनी बड़ी संख्या में हो ही नहीं रहे होते। आज भी इतना बड़ा अगर कुछ बड़ा एक्शन हो भी रहा है तो वो अहमदाबाद की वजह से, क्योंकि देश पहले ही परेशान है, स्तब्ध है घटना से। आशीष जी आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। प्रभा जी आएंगे आपके पास में वापस से। आशीष जी आप बोलिए। हाँ देखिए गरिमा जी, मैं अब भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, इनकी सरकार के खिलाफ नहीं कहूंगा। प्रभा जी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आप मुझे मुख्यमंत्री पद से सस्पेंड कर दीजिए, आज मैं तैयार हूँ, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, और मैं आज राज्यपाल के यहाँ जाकर अपना इस्तीफा देकर आऊंगा, क्योंकि जो बैठकें मैं लगातार करता हूँ। ठीक है आशीष थोड़ा आगे बढ़िए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, हम चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो, हम चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो। देखिए ये मौका नहीं है। और अभी आशीष जी आपने कहा, प्रभा जी शांत हो जाइए। मैडम एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आप शांत हो जाइए पहले तो। प्रभा जी प्लीज, जब आपके पास आऊं सिर्फ तब बोलिएगा। और आशीष जी अभी आप कह रहे थे कि वीआईपीज के लिए 2 इंजन का हेलीकॉप्टर चलाया जा रहा है, क्या मतलब है? अहमदाबाद हादसे में हमने देखा ना कोई वीआईपी, कोई आम खास कुछ बचा था क्या? आशीष जी आप बोलिए, और प्रभा मैडम आप शांत हो जाइए। प्रभा जी एक एक करके बोलिए प्लीज। अरे प्लीज ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है सर? प्रभा जी को आवाज नहीं, प्रभा जी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, प्रभा जी की आवाज बंद कर दीजिए। मैडम प्लीज, आपसे एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया और आप बिना वक्त, जब मैं आपकी बारी नहीं तब आप बोल रही हैं, आप शांत हो जाइए पहले तो। प्रभा जी प्लीज, मैडम सिर्फ अपनी बारी में बोला कीजिए, मैंने सवाल किया, एक सवाल का जवाब नहीं मिला आपसे। आशीष जी आप बोलिए, और प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक साथ बोलने से किसी की आवाज नहीं आती। बोलिए आप आशीष जी। फरवरी के महीने में आपके चैनल वाली डिबेट, उसके बाद 2 दिन बाद चांस की बात है, उस समय देवचंद जी भी उसमें थे, 1-2 डिबेट में कर्नल जी साहब भी रहे और प्रभा जी भी रही, आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। बात कहा गया कि एसओपी का इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि भ्रष्टाचार सामने है,
अधिक से अधिक चक्कर लगाने, अधिक से अधिक सवारियां ढोनी। और मैंने एक बात कही है कि डबल इंजन और सिंगल इंजन के जो हेलीकॉप्टर हैं, आप डबल इंजन की शक्ल दिखाते हैं और सिंगल की करते हैं। और जब ऐसे हादसे होते हैं, मौसम जब बिगड़ रहा है तो आपको चेंज कर देना चाहिए था पहली बार। तो एसओपी नहीं, देखिए आशीष जी, अभी वो कारण क्या था क्रैश होने का, वो हम आप मानते, तो उस पर बाद में हमने देखा ना, उसी विमान में जिसमें 241 लोगों के होंगे, उसी में पूर्व मुख्यमंत्री है ना, वो कारण अब तक स्पष्ट नहीं है क्रैश का, तो उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते सर, माफी चाहेंगे, रोक रहे हैं आपको। नहीं, मैं आपको कारण बता दूं। हाँ, नहीं, ये डुअल इंजन वाली बात की पुष्टि हम नहीं करते, ये इस बात की जानकारी हमें फिलहाल नहीं है। ये कौन सा इंजन, एक इंजन पर चलाते, तो ये जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है, हो गया। कैलाश जी आप बोलिए। प्रभा जी आपको सुनाई दे रहा है, मैडम आप शांत हो जाइए। कैलाश जी आप बोलिए। कैलाश जी, प्रभा जी हम आपसे बार बार क्या कहेगा, सिर्फ अपनी बारे में बोलिए। आप हर बार सबका जवाब देने नहीं बैठे हैं। आपसे जब मैं सवाल करती हूँ आप एक जवाब, प्लीज कृपया करके हाथ जोड़ के विनती, शांत रहिए। जब आपके पास आऊं सिर्फ तब बोलिएगा, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। कैलाश जी आप बोलिए, आप लोग हमेशा चर्चा करने लग जाते हैं, और आशीष जी आप भी बीच में नहीं बोलेंगे। कैलाश जी बोलिए। देखिए गरिमा मैम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ ना जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, इसकी वजह से उत्तराखंड की जनता बहुत त्रस्त है। इनको ये सोचना चाहिए, अगर कोई वीआईपी अगर वहाँ केदारनाथ यात्रा पे जाता, तो उस हेलीकॉप्टर की फिटनेस ये चेक नहीं करते, टेक्निकल फिटनेस चेक होती। वहां पे मैंने देखा, मैं स्वयं केदारनाथ हेलीकॉप्टर से गया हूँ, भेड़ बकरियों की तरह उनको श्रद्धालुओं को वहां पे लादा जाता है। कोई वहां पे टेक्निकल चेक नहीं करती, कोई पॉलिसीज वहां चलती नहीं है, इनकी मौनी चलती है वहां पे। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है देखने का? वास्तव में दुर्भाग्य यह है कि सरकार को या ऐसा लगा है, सरकार ने धाम यात्रा को एक व्यापार बना दिया है और यात्रियों को राम के भरोसे छोड़ दिया है, जाने दो तो जा जाएगा। ठीक है, यानी कमर्शलाइजेशन है, हम सहमत हैं इस बात से, कमर्शलाइजेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत चीजें बेहतर होती हैं, कमर्शलाइजेशन से सुविधाएं भी बढ़ती, उस चीज के लिए इतना ऐतराज जनता नहीं करती, उसको भी सुविधाएं चाहिए, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा होनी चाहिए। अरुण जी, सबसे पहला जवाब प्रभा जी से ही लिया था, आप तब थे नहीं। जी ने कहा कि देखिए इसमें सीए जिम्मेदार है, और इसमें लोगों के पास तो ऑप्शन होता है कि वो अपने चाहे से आ जाएं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जाएं। लेकिन मैं कभी गई नहीं केदारनाथ, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि शायद गौरीकुंड तक जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो वहां पर घोड़ा खच्चर या पालकी या फिर आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां अपने साधन कौन से बचे, ये सब था। और ये कहना जिम्मेदार है, तो आप क्या कर रही हैं? सरकार कर कहां पर बैठी सरकार? आज मुख्यमंत्री जग गए, आज सरकार जगी जब सबकी की जान चली गई। नहीं गरिमा, एक चीज समझने है, डीजीसीए जिम्मेदार है तो उत्तराखंड की जो एजेंसी है वो भी जिम्मेदार है। चीज आज तक कभी भी केदारनाथ से पे कभी भी डबल इंजन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जितने हेलीकॉप्टर हैं ये सिंगल इंजन, और इनको बाकायदा परमिशन उगाना नहीं दी है। और इसका जो इंस्पेक्शन है वो निश्चित तौर पर डीजीसीए करता है, हेलीपैड वगैरह का इंस्पेक्शन हर साल से पहले देखिए अपना हिस्सा देती है। और काम सिर्फ है कि जो एविएशन कंपनीज हैं वो डीजीसीए रिपोर्ट करती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि कोई किसी भी कंपनी को अगर आपने हेली सेवा का टेंडर दिया है तो आप उस पर नजर रखें। विमान का, हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक पैमाना होता है, कुछ मेंट्स होते होंगे, कुछ नियम होते होंगे जिनको पालन जरूरी है, तो उन चीजों का हो रहा है पालन कि नहीं हो रहा है? भाई कार चार धाम होस्ट करा सफलतापूर्वक जब हुए तो तालियां आपको मिलती है ना, कुछ कमियां होती है तो हम सवाल आपसे पूछते हैं, तो सरकार ही तो एंड ऑफ द डे जिम्मेदार होगी, या हम सीधे पूछने लग जाएंगे कि भाई डीजीसीए थी, डीजीसीए को वहां पहुंचने के बाद अनुमति किसने दी? सरकार ने दी है। अरुण जी, और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सवारियों को ढोने का काम किया जाता है, जैसे रिक्शे चलते हैं सड़क पर वैसे ही हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, और कमर्शलाइजेशन की वजह से ही। लेकिन सर ये लोगों के लिए बहुत घातक हो रहा है, इसमें न आम न खास, हर कोई इसमें सवार होता है, हर कोई इसका सफर करता है, और कब वो सफर किस व्यक्ति का आखिरी हो जाए किसी को नहीं पता। सुविधाएं बेहतर होंगी तो शायद चीजें अच्छी होंगी। उम्मीद यही है कि ये चीजें अब कम से कम अब सरकार सीखेगी और समझेगी, क्योंकि इतने बड़े हादसे हमने देखे पहले भी, और आज उत्तराखंड में भी जो हुआ वो वाकई बहुत
परेशान कर देने वाला था। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, विमान क्रैश के बाद अब हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर आज चर्चा हो रही थी, क्योंकि सुबह केदारनाथ से एक दुखद खबर सामने आई जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की जान चली गई। बड़ी लापरवाही जरूर रही, क्योंकि सिर्फ 2025 की चारधाम यात्रा में लगातार अलग अलग हादसे होते रहे और शायद इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। यही वजह है कि आंकड़ा बढ़ता गया। लेकिन आज सरकार जागी और अहम बैठकें हुई हैं। फिलहाल के लिए हेली सेवा पर रोक भी लगा दी गई है। देखना होगा कि सरकार इन हादसों से कितना कुछ सीखती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।